हेलो स्टूडेंट, मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज से हम स्टैटिक जी के शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले 1000 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 है। हर पार्ट में 50 क्वेश्चन होने वाले हैं और कुल इसके 20 पार्ट होंगे। ये नहीं है कि केवल हम 20 पार्ट में ही स्टैटिक जी के ख़त्म करने वाले हैं, बल्कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करने वाले हैं हम 20 पार्ट में। हर पार्ट में 50 क्वेश्चन, 20 पार्ट में हम 1000 क्वेश्चन कवर करके और कंप्लीट स्टैटिक जीके पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उन्हें कवर कर लेंगे। उसके बाद हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन जिन स्टूडेंट्स को मेरे नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स और प्रिंटेड नोट्स दोनों, या फिर जो मैं वीडियो पढ़ा रहा हूं पीपीटी वाली, इसके भी नोट्स चाहिए तो जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और जो स्टूडेंट मेरे इस वीडियो की क्विज देना चाहते हैं या मेरे किसी भी वीडियो की क्विज देना चाहते हैं, वो जाइए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। तो आइए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है और इसके अंतर्गत हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो भारत का प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट, और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस भारत में कौन लेकर आए थे? तो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस भारत में पुर्तगाली लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? पुर्तगाली लेकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली 3D फिल्म थी माय डियर गुड्डी चातन, जो कि एक मलयालम फिल्म थी और 1984 में रिलीज हुई थी। इससे आपको 3 चीज़ें याद रखनी है कि भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी? तो माय डियर गुड्डी चातन, और ये मलयालम फिल्म थी और 1984 में रिलीज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है कि भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? मूक का मतलब है जिसमें आवाज़ नहीं थी। वो थी राजा हरिश्चंद्र, और जिसे डायरेक्ट किया था दादा साहेब फाल्के ने, और ये रिलीज हुई थी 1913 में। आपको पता होगा कि सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, जो कि सिनेमा के जगत में दिया जाता है। तो वो किसकी याद में दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के की याद में दिया जाता है, जिन्होंने हमारी पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र डायरेक्ट की थी, और ये रिलीज कब हुई थी? तो 1913 में रिलीज हुई थी। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारत की पहली आवाज वाली फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली आवाज वाली फिल्म थी आलम आरा, जो कि 1931 में रिलीज हुई थी, और इसके जो डायरेक्टर थे वो थे अर्देशियर ईरानी। कौन थे? अर्देशियर ईरानी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि भारत की पहली इंग्लिश फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली इंग्लिश फिल्म थी द कोर्ट डांसर। कौन सी? द कोर्ट डांसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7 कहता है कि भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली रंगीन फिल्म थी किसान कन्या। कौन सी? किसान कन्या। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? तो भारत का पहला नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम हेली था, और ये इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। तो मुख्य रूप से आपको इससे 3 चीज़ें याद रखनी है क्वेश्चन नंबर 8 से, कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? तो जिम कॉर्बेट था। इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम हेली था, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था? तो भारत का पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट, जो कि 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M द्वारा छोड़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत की पहली भारत द्वारा निर्मित सैटेलाइट कौन सी थी? तो भारत की पहली भारत द्वारा निर्मित सैटेलाइट थी इनसैट 2A, जो कि 1992 में छोड़ी गई थी। और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में यह अंतर है कि जो आर्यभट्ट था वो भारत के द्वारा नहीं छोड़ा गया था, जबकि जो इनसैट 2A थी ये भारत के द्वारा 1992 में छोड़ी गई थी। इन दोनों में यही डिफरेंस है बस, लेकिन निर्मित दोनों भारत में ही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि भारत का पहला युद्धक टैंक कौन सा था? भारत का पहला युद्धक टैंक कौन सा था? तो वो था अर्जुन, जिसका निर्माण किया गया था DRDO के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत का पहला मिशन जो कि अंटार्कटिका गया था, भारत का पहला मिशन जो कि अंटार्कटिका गया था वो था पोलर सर्कल। कौन सा? पोलर सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है कि भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तो भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी थी भीमराव ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, जिसका जो अब वर्तमान में नाम है वो है तेलंगाना ओपन यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि अंटार्कटिका में भारत की 3 प्रयोगशालाएं हैं। कितनी प्रयोगशालाएं? 3 प्रयोगशालाएं। तो उनके नाम क्या क्या हैं? तो भारत की 3 प्रयोगशालाएं हैं, जिनके नाम है, एक का नाम है भारती, एक का नाम है मैत्री, और जो तीसरी है उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री।
ठीक है, कौन कौन सी है? पहला भारती, दूसरा मैत्री और तीसरा दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि कह रहा है कि जो पहले एशियन गेम्स थे वो कहाँ पर हुए थे? तो पहले एशियन गेम्स, सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि पहले एशियन गेम्स भारत में हुए थे। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि किस सन में हुए थे? तो 1951 में हुए थे, भारत की आज़ादी के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारत का प्रथम बैंक कौन सा था? तो भारत का प्रथम बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन कौन सी थी? तो भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन थी ब्लैक ड्यूटी। कौन सी? ब्लैक ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा था? भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहां पर लगाया गया था? तो भारत का पहला परमाणु संयंत्र तारापुर में लगाया गया था। और हमारा तारापुर कहां पर पड़ता है? तो तारापुर हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था अप्सरा, जो कि बार्क के द्वारा बनाया गया था। और बार्क की फुल फॉर्म क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था नीलगिरी, जो कि हमारा कहां पर पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। और तमिलनाडु से आपको एक और चीज याद रखनी है, तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियां भी हैं, जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में पड़ती हैं। मुख्य रूप से नीलगिरी की पहाड़ियां 3 राज्यों में पड़ती हैं, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो आपको इससे क्वेश्चन से एक चीज याद रखनी है कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर था? तो नीलगिरी पर था। और वो मुख्य रूप से किस स्थान पर पड़ता था? तो तमिलनाडु में पड़ता था। वैसे नीलगिरी की पहाड़ी हमारी 3 राज्यों में पड़ती हैं, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था? तो भारत का पहला सैटेलाइट था एजुसैट। कौन सा? एजुसैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा था? तो भारत का पहला फुटबॉल क्लब था मोहन बगान, जो कि कहां का था? कोलकाता का था। ठीक है, भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा था? मोहन बगान, जो कि एक कोलकाता का फुटबॉल क्लब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है कि भारत की पहली राष्ट्रीय लाइब्रेरी कौन सी थी? भारत की पहली राष्ट्रीय लाइब्रेरी कौन सी थी? तो वो थी कोलकाता राष्ट्रीय लाइब्रेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है कि भारत का पहला गोल्फ क्लब कौन सा था? तो भारत का पहला गोल्फ क्लब था कोलकाता गोल्फ क्लब। कौन सा? कोलकाता गोल्फ क्लब। तो आप इन तीनों क्वेश्चन को एक साथ याद कर सकते हैं। कैसे? कि भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा था? मोहन बगान, जो कि कहां पर पड़ता है? कोलकाता में। ठीक है, भारत की पहली राष्ट्रीय लाइब्रेरी कहां पर बनाई गई थी? तो कोलकाता में बनाई गई थी। दूसरा, तीसरा है भारत का पहला गोल्फ क्लब कौन सा था? तो कोलकाता गोल्फ क्लब। ये तीनों कोलकाता से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा था? जो भारत का पहला एक्सप्रेसवे था वो था मुंबई से पुणे वाला एक्सप्रेसवे। ठीक है ना, मुंबई से पुणे एक्सप्रेसवे भारत का पहला एक्सप्रेसवे था। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि मनरेगा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो मनरेगा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कहता है कि भारत की पहली वाईफाई युक्त ट्रेन कौन सी थी? तो भारत की पहली वाईफाई युक्त जो ट्रेन थी वो थी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है, भारत की पहली वाईफाई युक्त ट्रेन कौन सी थी? तो वो थी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि भारत का पहला ई कोर्ट कौन सा था, यानी इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट कौन सा था जिसमें सभी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स थी। ठीक है, नो पेपर वर्क। तो वो था अहमदाबाद हाई कोर्ट। ठीक है ना, उसे अहमदाबाद ई कोर्ट भी अब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि भारत में सबसे पहले मोम की मूर्ति किसकी बनवाई गई थी? तो भारत में सबसे पहले मोम की मूर्ति लंदन में बनवाई गई थी। और किसकी बनवाई गई थी? तो महात्मा गांधी की बनवाई गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि प्रथम भारतीय जो कि वायसराय की काउंसिलिंग में शामिल हुए। ठीक है, प्रथम भारतीय जो कि वायसराय की काउंसिलिंग में शामिल हुए वो थे एसपी सिन्हा, यानी वो वायसराय की एक समिति थी जिसमें सरकारी लोग काम करते थे, उसमें एसपी सिन्हा की भी नियुक्ति हुई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय जो कि वायसराय की काउंसिलिंग में शामिल हुए थे वो कौन थे? तो वो थे एसपी सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। और मैंने अभी प्रीवियस बताया था कि भारत का सबसे पहला एक्सप्रेसवे कौन सा था? तो वो था मुंबई से पुणे एक्सप्रेसवे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32।
क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि किस ट्रेन को हॉस्पिटल ऑन व्हील कहा जाता है? किस ट्रेन को हॉस्पिटल ऑन व्हील कहा जाता है? तो वह जीवन रेखा एक्सप्रेस। इसका दूसरा नाम भी है, इसे भारत की मैजिक ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है, मैजिक ट्रेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि भारत की पहली क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी थी? तो भारत की पहली क्लासिकल लैंग्वेज थी तमिल, जिसे दर्जा मिला 2004 में। ठीक है, जब पहली तमिल थी तो सबसे नवीनतम यानी सबसे लेटेस्ट भी एक क्लासिकल लैंग्वेज होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि सबसे नवीनतम क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है? तो सबसे नवीनतम जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो है मलयालम। कौन सी? मलयालम। क्वेश्चन नंबर 35 हम देखते हैं 35 कि भारत का पहला हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर लगाया गया था? भारत का पहला हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर लगाया गया था? तो वो थी हमारी कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 कि भारत का पहला पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित कोर्ट कौन सा था? तो वो था हमारा मालदा कोर्ट। पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित होने का मतलब है कि उसमें हर एक कर्मचारी महिलाएं थी। ठीक है, वो कंप्लीटली महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा है। वो कौन सा था? मालदा कोर्ट सबसे पहला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो वह है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। कौन सा? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि चैत्रभूमि किसका समाधि स्थल है? चैत्रभूमि किसका समाधि स्थल है? तो वो है भीमराव अंबेडकर जी का। किसका? भीमराव अंबेडकर जी का। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कि चौक पूर्णा कहाँ की लोक कला है? तो चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश की लोक कला है। ठीक है, लोक कला का मतलब होता है कि छोटे स्तर पर अपनी कलाओं का प्रदर्शन करना। वो क्या कहलाता है? लोक कला। जैसे रंगोली, आप सभी दिवाली या होलियों पर रंगोली बनाते हैं ना, तो वो भी एक लोक कला का ही हिस्सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कि पिछोला झील हमारी कहाँ पर स्थित है? तो पिछोला झील हमारी उदयपुर में स्थित है, और उदयपुर हमारा कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि माघ मेला कहाँ पर लगाया जाता है? तो माघ मेला हमारा राजस्थान में लगाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं कि सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी गया है। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वो थे जी शंकर कुरूप। कौन से? जी शंकर कुरूप को दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 कि ऑस्कर पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑस्कर पुरस्कारों की शुरुआत 1929 में हुई थी। कब? 1929 में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं कि सीवी रमन जी को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सीवी रमन जी को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि मृगनयनी महल कहाँ पर स्थित है? तो मृगनयनी ने जो महल है वो हमारा ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर? ग्वालियर, जो कि हमारा एमपी में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है ओपेरा हाउस कहाँ पर स्थित है? ओपेरा हाउस कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा सिडनी में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? सिडनी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं कि विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? ठीक है ना, विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? तो वो है अंकोर वाट, जो कि कहाँ पर पड़ता है? कंबोडिया में पड़ता है। ठीक है, विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? तो वो है अंकोर वाट, जो कि हमारा कंबोडिया में पड़ता है। 48 देखते हैं, 48 क्वेश्चन देखते हैं कि शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? तो शांति निकेतन हमारा कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। शांति निकेतन हमारा कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं कि बाउल कहाँ का लोक नृत्य है? बाउल कहाँ का लोक नृत्य है? तो बाउल हमारा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। कौन सा? बाउल। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का, वो है बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो बीबी का मकबरा हमारा औरंगाबाद में स्थित है। और इसे बनवाया किसने था? तो इसे औरंगजेब ने बनवाया था अपनी बीवी की याद में। ठीक है ना, और बीवी का नाम क्या था? रबिया दुर्रानी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर किए। इसके अंतर्गत हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हो सकता है किसी किसी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी लग रहे हों। इजी बेशक लग सकते हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसीलिए इजी लगना जायज़ है। लेकिन ये नहीं कह सकते आपकी ये क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते। अगर पूछे गए हैं तो आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आपका काम है अपनी 10 या 15 मिनट इस सीरीज को जरूर दें, लाइव आएँ, जरूर देखें, पीडीएफ डाउनलोड करें, अपने फाइल फोल्डर में लगाएं और एग्जाम टाइम में बहुत स्पीड से इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। स्टैटिक जीके को हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं।
पहले इस सीरीज को खत्म कर लेते हैं प्रीवियस ईयर को, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आखिरकार एग्जामिनर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार मैं लाता रहूंगा स्टैटिक जीके के ऊपर वीडियो प्रीवियस ईयर के ऊपर। आपका काम है वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। जिन स्टूडेंट्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक जरूर करें जिन स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, और वीडियो को शेयर करें। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पर चले जाएं, उसे सब्सक्राइब करें, और इसकी क्विज लगाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसका पार्ट 2 होगा। उसके अंतर्गत हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ठीक है, आपका काम है वीडियो को बहुत अच्छे से समझना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।